हेलो दोस्तों, तो आज मैं फिर आपके समक्ष बायोलॉजी का नेक्स्ट पार्ट लेकर, जो कि मानव में कान, नाक और जीभ से संबंधित है, मैं बताऊंगा इसका इम्पोर्टेंस हमारे लाइफ में क्या है। कान किस तरह से ध्वनि को हमारे दिमाग तक पहुंचाता है, और परीक्षा में संबंधित इससे क्वेश्चन किस ढंग से आते हैं, कौन सा क्वेश्चन पूछने की संभावनाएं होती है, क्या क्या इसमें इम्पोर्टेंस है, ये बताऊंगा हम आपको आज। तो चलिए, के एजुकेशन की तरफ से हम शिव कुमार गुप्ता आ गए हैं आप लोगों के बीच। तो हमारा आपसे अनुरोध है दोस्तों, इसे अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक करें, ताकि हम इस तरह का जो भी वीडियो बनाएं आपके पास चला जाए, क्योंकि हमारा फोकस है रेलवे, कि हम चाहते हैं आपका जल्द से जल्द रेलवे में जॉब लगे, जो कि आप खुद डिपेंड हुए, आप अर्न करना चालू करें। क्योंकि ये दुनिया बहुत ही पैसा का मामला में ये है दोस्तों, आप जल्द से जल्द डिपेंड होइए अपनी, फिर जीने की मज़ा अलग होता है दोस्तों। कब तक माँ बाप के पैसे पे आपको रहना है। तो चलिए, समय ना बर्बाद करते हुए हम लोग अपने लक्ष्य की ओर चलते हैं। तो मानव जो कर्ण होता है दोस्तों, इसका काम क्या होता है? तो इसका तो ये एक काम तो सबको पता होगा कि ये हमें ध्वनि सुनने की मदद करता है। ध्वनि सुनने के लिए मदद करता है मानव कर्ण, ये तो सब जान रहा है दोस्तों। लेकिन और भी इसका कुछ होता है। देखिए, ये ध्वनि सुनने में मदद करता है और ये संतुलन बनाने में भी सहायक होता है। तो कान जो होता है, बाहरी पार्ट अलग होता है, मध्य पार्ट होता है और अंदर वाला पार्ट होता है। मध्य मध्य कर्ण होता है जो दोस्तों, शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाया जाता है? कान में पाया जाता है। कान के किस पार्ट में पाया जाता है? ये कान के मध्य भाग में सबसे छोटी हड्डी पाया जाता है दोस्तों। ये बात याद रखिएगा। आप कहाँ पाया जाता है? छोटी मध्य पार्ट में सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज पाया जाता है। कर्ण पल्लव में तंतु की उपस्थिति ध्वनि का संग्रह करता है और मनुष्य के कर्ण पल्लव अवशोषी अंग होता है। देखिए, पूछेगा कि कौन सा पार्ट कान का जो ध्वनि को उपस्थिति करती है या संग्रह करती है, तो ये होता है पल्लव पल्ला तंतुमय उपस्थिति, जो ध्वनि को संग्रह करती है और कहाँ भेज देता है? मनुष्य के मस्तिष्क पर। इसे क्या कहें? कर्ण पल्लव को क्या अवशोषी अंग कहा जाता है। ये नाम याद रखिए दोस्तों। कर्ण को भीतर से देखने के लिए एक आरी स्कोप का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, पूछ लेगा कान के भीतर देखने के लिए किस स्कोप का प्रयोग किया जाता है? तो ये आरी स्कोप। याद हो गया दोस्तों। अब मैं आपको कान के फिगर दिखाता हूँ दोस्तों। देखिए, ये हमारा कान है, ये इनर पार्ट है, ये बाहर वाला पार्ट है। ये अंदर देखिए दोस्तों, ये नली होता है, ये भरा रहता है, ये नली है। ये से ध्वनियों के अंदर घूमते हुए दिमाग तक जाता है। इसको क्या कहते हैं? कर्णपाली। सुनता, ये सुनने वाला श्रवण नली का मतलब ये छेद होता है। ये कर्ण पटल है दोस्तों, यहाँ पर यूटी नीलक नलिका है, कर्णावृत है, श्रावण तंत्रिका है, अर्धवृत्ताकार। ये इसका पूरा डिस्कस दिया हुआ है, आप देख लीजिए। और पूछता है स्टेपीज। देखिए, स्टेपीज यहाँ पर छोटी, ये तीनों हड्डी ही है दोस्तों, लेकिन उसका नाम दिया हुआ। कौन पूछेगा कान में कौन कौन हड्डी होता है? ये देख लीजिए, स्टेपीज, इनकस, मैलियस। ये तीन हड्डी कान में पाए जाते हैं। तो दोनों में कितना हड्डी हो गया? 6 हड्डी पाए जाते हैं दोस्तों। पूछता है कि कान में कितने जोड़े हड्डी पाए जाते हैं? तो 6 जोड़ा हड्डी पाए जाते। चलिए, अब इसका हम थोड़ा विस्तार करते हैं। तो हमने ये बता दिया कि ध्वनि का कान क्या करता है? ध्वनि को ग्रहण करने वाला अंग होता है दोस्तों, जो कि ध्वनि को ग्रहण करता है। ध्वनि को ग्रहण करता है, ये तो हो गया। शरीर को संतुलन भी बनाए रखने में कान का बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है। तो फिगर के बारे में जानकारी लेते हैं। ये तो बता दिए दोस्तों, फिगर के बारे में पूरा आप देख लो, हमने जानकारी दे दी। ये नलिका है जिससे ध्वनि अंदर जाती है, अंदर से होते हुए हमारे दिमाग तक पहुंचता है, जिससे हम फीलिंग कर सकते हैं कि किस तरह का है। तो कर्ण के बारे में हम जानेंगे डीप। कान के बारे में, कान पता है तीन, एक कान में 3 पार्ट में बटा हुआ। एक बाहर का हिस्सा होता है, एक मध्य हिस्सा होगा, एक आंतरिक हिस्सा। अब बाहर के हिस्से जो कान होंगे उसमें क्या होगा? तो पिनीमा जो है दोस्तों, ये बाहरी कान होता है, बाहरी कान का हिस्सा। ऑडिटरी को किसको बोलते हैं? जो नलिका जो होता है दोस्तों, एक घड़ा टाइप में घुसा हुआ अंदर रहता है, उसको नलिका के।
ईयर ड्रम होता है, कान के पर्दे को बोलते हैं, या कर्णपटल बोलता है दोस्तों, जिससे बोलता है ना मारेंगे तो कान का पर्दा फाड़ देंगे। तो जब किसी को कान पे लगता है चोट तो यहीं पर डैमेज होता है दोस्तों, जिसके कारण उसको साउंड सुनाई नहीं पड़ता है। तो चलिए ऑडिटरी कैनल के बारे में पढ़ते हैं। रूमेंस ग्रंथि, ये जो रूमेंस ग्रंथि है दोस्तों, इसका क्या काम है? कान में एक पदार्थ होता है जो कि हमें हानिकारक जीव या धूल मिट्टी को अंदर जाने से रोकता है। वो मोम जैसा पदार्थ का स्रावन करती है जो हानिकारक जीव और धूल को अंदर जाने से रोकती है। कहीं कहीं स्थानीय भाषा में उसे गुज्जू भी कहता है दोस्तों, जो कान में रहता है उसे बहुत जगह खोद खोद के निकाला जाता है, लेकिन नहीं, वो हमारे शरीर में कीड़े मकोड़े को अंदर जाने से रोकने के लिए वो रहता है। तो ठीक है दोस्तों, समझ गए आप। ये पूछ सकता है, इसे क्वेश्चन पूछता है दोस्तों। जो पिन्ना होता है दोस्तों, ये अस्थि और उपास्थि में होता है, बटा होता है। अब ये मध्य कर्ण जो मिडिल ईयर, इसका क्या काम है दोस्तों? तो ये ध्वनि तरंग को यांत्रिक तरंग ये कन्वर्ट करेगा और हड्डियों की सहायता होता है, इसमें हड्डी सहायता करती है इसके। तो कितना हड्डी होता है? 3 प्रकार की हड्डी होता है। हमने वो फिगर में दिखा दिया था कहाँ पर अवस्थित रहता है दोस्तों। इसका नाम है मेलियस, इनकस, स्टेपीज। मेलियस जो होता है ये सबसे बड़ी हड्डी होती है कान का। सबसे बड़ी हड्डी मेलियस किस में होगा? कान का नहीं दोस्तों। ये पक्षी और सर्पश्रिप और उभयचर की सबसे बड़ी हड्डी का नाम क्या है? मेलियस। इनकस होता है बाकी दोनों तरफ की हड्डी को जोड़ता है। इनकस का क्या काम है कि मेलियस और स्टेपीज को जोड़ता है दोस्तों। तो स्टेपीज जो होती है सबसे छोटी हड्डी होती है और ये सबसे छोटी पेशी भी होता है दोस्तों, स्टेपीज। ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछेगा। मैं इससे संबंधित ऑब्जेक्टिव भी अब डाल दूंगा क्योंकि ये लास्ट पार्ट है इसका, तो मैं ऑब्जेक्टिव इससे डालूंगा। आपको सिर्फ टेंशन नहीं लेना, आपको सिर्फ पढ़ना है। क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों कि मानव कान में कितने जोड़ी हड्डी पाए जाते हैं? 3 जोड़ी 6 हड्डी। यांत्रिक ऊर्जा, हाइड्रोलिक और विद्युत तरंग ये कन्वर्ट करते हुए वहाँ तक जाता है दोस्तों। अब पढ़ेंगे हम लोग हड्डी के बारे में। तो हड्डी क्या है? इम्पुला, अर्धचंद्राकार आकार की नलिका होता है जो शरीर का संतुलन बनाता है दोस्तों। ये सेरुमेंस हड्डी कहला है दोस्तों। इसका नाम क्या है? सेरुमेंस हड्डी। कलिकाएँ, तो यह घेंघा के आकार के समान होता है और इसमें लगभग 3 लाख छोटे छोटे बाल होते हैं दोस्तों, हेयर। इसमें एक द्रव्य पाया जाता है जिसे पेरीफेलियम द्रव्य कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यह कान का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। कौन सा? यही कली। अब पढ़ते हैं दोस्तों आगे ऑडिटरी नेवर। ऑडिटरी नेवर यह क्या है दोस्तों? यह विद्युत आवेग को मस्तिष्क तक ले जाने में मदद करता है। कौन? ये जो ग्रंथि है ऑडिटरी नेर्वल, इसका नाम क्या है? ये क्या करता है? विद्युत आवेग को मस्तिष्क तक ले जाने में मदद करती है। सेरेमम्स, ये जो सेरेमम्स ग्रंथि है इसमें चिपचिपा पदार्थ होता है दोस्तों, ये चिपचिपा रहता है। अब तो कान के बारे में हमने सभी चीज़ आपको बता दिया। अगर कुछ भी आपको लगता है कि हम नहीं जाने तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपका प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब होता है ज्ञान इंद्रियाँ। ज्ञान इंद्रियाँ मतलब क्या हुआ? ज्ञान हमें जो मिले कुछ भी स्मेल का, अभी एक ज्ञान मिला कि हम कैसे साउंड पहचानते हैं, तो वो भी कान भी ज्ञान इंद्रियाँ है। साउंड में अंतर भी हम लोग जानते हैं कि ये कुत्ता का साउंड है, ये बिल्ली का साउंड, ये किसके थ्रू से मदद करते हैं? तो ये हम कान के थ्रू जानते हैं। अब स्मेल भी कई प्रकार का होता है दोस्तों, तो वो एक नाक होता है मनुष्य का, वो स्मेल से हम जानेंगे। तो मक्कस जो है दोस्तों, नाक में एक चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है, पदार्थ को स्रावित करता है, जिसका नाम है बोमेंस ग्लैंड से स्रावित होता है। बोमेंस ग्लैंड कैप्सूल किडनी नेफ्रॉन ग्रंथि से जुड़ा हुआ रहता है। यह कुछ ही जानवर में पाया जाता है जिसमें सूंघने से संबंधित है। ये जो है दोस्तों क्या, जैवकॉर्सन क्वेरम, ये कुछ ही पाया जाता है, सभी में नहीं पाया जाता है। जिससे पूछे, ये स्मेल से संबंधित है दोस्तों। स्मेल की जिसको पहचान होता है उसके जानवर में पाया जाता है। यह लगभग जो है दोस्तों, ये लगभग 4000 से 10,000 तक स्मेल सूंघने
सूंघने का पावर है, शक्ति, इतना तरह का स्मेल सूंघ सकता है मनुष्य। लेकिन कुत्ते में मनुष्य से 100 गुना ज़्यादा शक्ति होता है पहचान की। फेरोमोन्स जो होता है दोस्तों, फेरोमोन्स ग्लैंड जो होता है, इसी हार्मोन के कारण विपरीत लिंग के प्रति दूसरे की ओर आकर्षित होता है लड़का या लड़की। ये फेरोमोन्स हार्मोन्स के कारण हम एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं। महिलाओं में सूंघने की क्षमता क्यूवेलेशंस बढ़ जाता है। जब बढ़ जाता है तो तब क्या होता है, जब बॉडी के अंदर अंडाणु बनने की प्रक्रिया शुरू होती है तो उसका कोएलोवेशन जो होता है दोस्तों वो बढ़ जाता है, स्मेल की पावर उसमें बढ़ जाता है। और ये घटना क्या होता है, प्रत्येक 14-14 दिन पर उसको होते रहता है, जिससे उसमें मासिक धर्म भी कहते हैं। जब ये धर्म होता है उसको मासिक धर्म, तो उसमें सूंघने की कोएलोवेशन पावर बढ़ जाता है। ये क्षमता सिर्फ औरत जात में पाया जाता है। तो ठीक है दोस्तों, हमने नाक के बारे में पढ़ लिया, हमने कान के बारे में पढ़ लिया। तो एक चीज़ और है जो हमको जानना चाहिए, ये बहुत छोटा पार्ट है, जीभ के बारे में जानना चाहिए, जिसे हम कहते हैं स्वाद इंद्रियां। स्वाद, कोई भी स्वाद आप कैसे ले सकते हैं, कहाँ से लीजिएगा स्वाद, उसके बारे में कुछ तो जानकारी होगा। ये खट्टा है, ये मीठा है, ये कड़वी है, कैसे पता। तो ये जीभ होता है जो मांस का बना होता है, हमारे मुंह में लचीला, चपटी, लंबी, पेशीयुक्त संरचना पाई जाती है, जिसका कार्य क्या है, भोजन का स्वाद लेना, बोलना और भोजन को नली तक पहुंचाने का मुख्य कार्य है दोस्तों। इसका अग्र भाग जो होता है पूर्णतः ये स्वतंत्र होता है। जीभ के ऊपर छोटे छोटे अंकुर उभरे होते हैं। देखे होंगे दोस्तों, जब आप सुबह सुबह जीभिया कीजिए, जीभ में कीजिएगा तो आपको लगेगा कि हल्का हल्का दाना टाइप का बहुत सारे कलिकाएं भरे हुए हैं। तो उसका वो बहुत इम्पोर्टेंट है। वो करता क्या है दोस्तों, तो ये समझते हैं हम। तो इसका अग्रभाग जो पूर्ण स्वतंत्र रूप से जीभ के ऊपर छोटे छोटे अंकुर उभरे होते हैं, ये प्रत्येक अंकुर में एक स्वाद कलिकाएं होती है जो अलग अलग स्वाद के प्रति संवेदनशील है। वो जो छोटी छोटी कलिकाएं दोस्तों, वो स्वाद के प्रति जिम्मेदार है और एक एक कलिका एक एक स्वाद के लिए अपना स्थान रखता है। तो हम ये जानेंगे दोस्तों कि हम जो मीठा खाते हैं, नमकीन खाते हैं, खट्टा खाते हैं, कड़वा खाते हैं, वो जीभ के किस पार्ट से हमें टेस्ट महसूस होता है। तो देखिए, जीभ अगर आप निकाल लीजिएगा, उसके मिडल पार्ट से अंदर जो इस भाग में होगा दोनों साइड, उसका काम है खट्टा का टेस्ट लेना। यहाँ से यहाँ खट्टा वाला पार्ट स्वाद करता है दोस्तों। और ये जो बीच में इतना सब बच जाता है, ये क्या करता है, ये कड़वापन बताता है कि कोई भी कड़वा चीज़ खाइएगा और यहाँ पर जैसे जाएगा तो उसको फील हो जाएगा कि हमें कड़वा खिलाया गया और आप समझ जाइए कि यह पदार्थ कड़वा है। तो नमकीन का कहाँ, नमकीन जो होता है दोस्तों, दोनों तरफ ये किनारे वाले भाग पे नमकीन का मज़ा अगर कुछ लेना है तो यहाँ से आपको देगा। ये वाला आगे जो तुम मीठा, आगे वाला पार्ट क्या है, ये मीठा का काम करता है, मीठा का टेस्ट लगता है। तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा दोस्तों कि जीभ के किस पार्ट से नमकीन का स्वाद लिया जाता है, जीभ के किस पार्ट से मीठा का स्वाद लिया जाता है, खट्टे का कहाँ पर है, कड़वा का कहाँ पर है जगह। और अब ऑप्शन में दे देगा दोस्तों, मिडिल पार्ट, मिलर इन पार्ट, साइड इनर पार्ट, हेड आगे वाला पार्ट को बता देगा दोस्तों, टॉप पार्ट, बॉटम पार्ट, ये सब बता के आपको पूछेगा। और पूछता है परीक्षा की दृष्टि से तो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बायो तो हर परीक्षा में आता है। चलिए, तो थोड़ा सा और बचा हुआ है। बोल रहे दोस्तों, जिह्वा के द्वारा लार का स्रावन होता है। सही बात है, जब हम किसी कोई भी खाना खाते हैं तो उसमें लार मिलता है, जो कि पचने के लिए बहुत ज़रूरी है लार, और वो मिल के अंदर जाता है। तो हमारे जी से कितने प्रकार का लार निकलता है, एक तो टैलिन निकलता है, दूसरा लाइसोजोम निकलता है, लाइसोजाइम निकलता है। टैलिन स्टार्च में और शुगर होता है दोस्तों। इसमें क्या होता है, स्टार्च और शुगर पाया जाता है। लाइसोजाइम क्या है, इसका कार्य है दोस्तों भोजन के द्वारा लाए गए बैक्टीरिया को मार देना। मान लीजिए हम कुछ विषाक्त पदार्थ खा लिए जिसको हमें पता नहीं चला और उसमें बैक्टीरिया है, तो वो मर जाएगा। ये भोजन हमारे शरीर में प्राकृतिक प्रदत्त है कि उसको मार देगा। तो ये मारेगा तो वो पदार्थ का नाम क्या है, तो वो है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम जो निकलता है हमारे जीभ में,
ये है लाइसोजाइम। इसका काम क्या है? बैक्टीरिया को मार देना। तो हम आशा करते हैं दोस्तों आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा ये नाक, कान और जीभ के बारे में। अगर आपको कोई चीज़ में ट्रबल है तो आप कमेंट बॉक्स में आके लिखिए, हम बताएंगे आपको। और इसे अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें दोस्तों। आपके ग्रुप डी के लिए हम तैयारी करवा रहे हैं और आशा है कि हम करवा देंगे और आपको इससे बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। अब हम बायो का डालेंगे, फिर फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री डालेंगे और कंप्यूटर डालेंगे। आप बोलिएगा कि सिर्फ ऑब्जेक्टिव डालिए, कब परीक्षा की दृष्टि से हम ऑब्जेक्टिव डालना चालू करें, लेकिन हम चाहते हैं कि आप एक बार सब्जेक्टिव सुन लीजिए, आप देख लीजिए, इसके बाद कहीं से भी क्वेश्चन आएगा आप नहीं फंसिएगा दोस्तों। और ऑब्जेक्टिव तैयारी के बाद क्वेश्चन आ जाता है, थोड़ा सा घुमा के दे देता है तो वो दिक्कत करता है। अब ये मान लीजिए आपको पूछ ले कि इनकस जो हड्डी है शरीर के किस पार्ट में पाया जाता है, और दे देगा पैर, हाथ, छाती, कान। तो देखिए अब जब ये जानिएगा ये तीनों हड्डी कान में पाया जाता है दोस्तों, तो आपको कितनों घुमा दे तो आप तो मारिएगा ही मेलिशियस, इनकस, स्टेपीज। लेकिन 80% लड़का क्या पता है कि स्टेपीज सबसे छोटी हड्डी है जो कान में, और फीमर सबसे बड़ी हड्डी जांघ में। ये तो है दोस्तों, लेकिन इनकस पूछ दे, मेलिशियस पूछ दे, तब क्या कीजिएगा? इसलिए थोड़ा सा डीप से जानना चाहिए, क्योंकि ग्रुप डी की परीक्षा नहीं है। उसमें क्वेश्चन का लेवल देख लीजिएगा तो आपको लगेगा, क्योंकि हमको बहाली लेना 60-70 हज़ार दोस्तों, अब वहाँ तो करोड़ों फार्म गिरा हुआ है, तो छांटे किस बेस पे? तो उसका छांटने का ये कला है। तो चलिए ज़्यादा समय व्यर्थ ना करें, आपने पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, लक्ष्य की ओर ध्यान दीजिए। जय हिंद दोस्तों।